माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आज क्लास 10th के बच्चों को वीडियो लेकर आया हूं मेटल नॉन मेटल से। इसमें है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। इसके पहले हमारी डिस्कशन हुई थी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बोर्ड में कई बार आ चुके हैं, इसलिए इनको मुझे रखना पड़ा बच्चों के लिए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से लिख कर आएँ। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों वाटर है तो वाटर का दो पार्ट होता है, एक तो वाटर लिक्विड हो और लिक्विड में कोल्ड हो और हॉट हो, और तीसरा पार्ट होता है वाटर वेपर। तो प्यारे बच्चों देखिए, पहले यही नोट कर लीजिए, अगर वाटर कोल्ड है या हॉट है, ठीक है ना, अगर वाटर कोल्ड है और हॉट है तो हमेशा मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा उससे। लेकिन अगर वाटर कोल्ड हॉट ना होकर के स्टीम है तब मेटल का ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनता। अच्छा, इन दोनों केस में हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये बात आप ध्यान लीजिए। फिर से हमारी बात सुन लीजिए, अगर मेटल कोल्ड वाटर या हॉट वाटर से रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट होती है। लेकिन अगर मेटल स्टीम है, सॉरी, अगर वाटर स्टीम है, अगर वाटर स्टीम है तो मेटल स्टीम से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस वहां भी निकलेगी। यही है इसमें, इसको खूब ध्यान से देखिएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, वाटर का नाम आया है तो आप दोनों चीज, तीनों चीज बात करके चलिए। वाटर कोल्ड, वाटर हॉट, वाटर स्टीम, दोनों के कंडीशन में रिएक्शन हल्का सा अलग रहेगा और कुछ रिएक्टिविटी सीरीज का भी यहाँ मामला उठेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, रिएक्टिविटी सीरीज का भी मामला उठेगा जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे दो बातें हैं, या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाए या तो मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड कब बनता है प्यारे बच्चों? जब मेटल स्टीम से रिएक्शन करता है। और मेटल हाइड्रोक्साइड कब बनता है? जब मेटल हॉट वाटर या कोल्ड वाटर से रिएक्शन करे। लेकिन हाइड्रोजन दोनों केस में निकलता है, हाइड्रोजन गैस। आगे चलें, सेकेंड पॉइंट, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर देन प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। में एक टिपिकल रिएक्शन में दे दिया यहाँ पर प्यारे बच्चों, मेटल प्लस वाटर इक्वल टू मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब ये ज़्यादा रिएक्टिव अगर मेटल होंगे तो कुछ हीट भी निकलती है जो कि एक्जोथर्मिक होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी तो हीट नहीं निकलेगी या कम निकलेगी, बहुत मामूली सी निकलेगी, इसके बाद निकलना ही नहीं पड़ेगा, उनको गर्म करना पड़ेगा। फिर मेटल रिएक्ट विद स्टीम देन इट प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। बात आ गई ना, मैंने कहा था व्हेन मेटल रिएक्ट विद स्टीम यानी वाटर वेपर देन इट प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो मोटी बात यही जानकारी हो गई। अब रिएक्शन की ओर चलते हैं। रिएक्शन में देखिए, पहला ए है, पोटेशियम रिएक्ट्स वायलेंटली, वायलेंटली माने बड़ी तेजी से रिएक्शन करेगा विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम वाटर से बड़ी तेजी से रिएक्शन करेगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, साथ में कुछ हीट भी निकलेगा, यानी रिएक्शन एक्जोथर्मिक होगा। देखिए 2Ka सॉलिड, पोटेशियम सॉलिड है, 2K है सॉलिड है, ये H2O लिक्विड है, कोल्ड वाटर है ये। अब यहाँ पोटेशियम 2 है, हाइड्रोजन 4 है, 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन 2 है, तो 2KOH में 2 पोटेशियम आ गया, 2 हाइड्रोजन आ गया और 2 ऑक्सीजन आ गया, है ना, ये कोर्स हो गया। तो अब 2 हाइड्रोजन बचा, तो कि हाइड्रोजन 4 थे तो 2H2 हो गया, और साथ में ये हीट निकल जाती है, हीट। तो रिएक्शन एक्जोथर्मिक है। दिस रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक एंड एक्सप्लोजिव, रिएक्शन काफ़ी एक्जोथर्मिक है। तो 2K प्लस H2O इज इक्वल टू 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड H2। ठीक है प्यारे बच्चों।
तो आगे चलते हैं। इसी तरह से सोडियम भी रिएक्शन करेगा। सोडियम रिएक्ट्स विगोरसली बड़ी तेजी से विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म, विगोरसली माने बड़ी तेजी से, विगोरसली बोलिए, कहीं कहीं वायलेंटली कहा जाता है, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। दिस रिएक्शन इज आल्सो एक्सोथर्मिक एंड एक्सप्लोजिव। ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक होता है, एक्सप्लोजिव होता है। जैसे 2Na है, 2H2O, हाइड्रोजन 4 आ गया, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो 2Na सोडियम सॉलिड है। अब 2NaOH आ गया, तो इसमें दोनों सोडियम आ गया, 2 ऑक्सीजन आ गया, 2 हाइड्रोजन आ गया, लेकिन 4 हाइड्रोजन है यहाँ, तो बाकी 2 हाइड्रोजन जो बचा गैस के रूप में निकल गया, साथ में कुछ हीट भी निकलती है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब कैल्शियम थोड़ा कम रिएक्टिव है। सोडियम और पोटेशियम से कैल्शियम कम रिएक्टिव है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे पड़ जाता है ना, ये थोड़ा कम रिएक्टिव है, लेकिन यह भी कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है। यह भी कोल्ड वाटर से, अभी कोल्ड वाटर का ही मामला चल रहा है। अभी जब नहीं रिएक्शन होगा तब गर्म वाटर का इस्तेमाल होगा, हॉट वाटर का। लेकिन एक बात है, एक्सोथर्मिक यह भी रिएक्शन है कैल्शियम के साथ भी, लेकिन हीट जो निकलती है प्यारे बच्चों, बहुत कम अमाउंट में हीट निकलती है, वेरी लेस अमाउंट हीट इज प्रोड्यूस्ड। कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड and hydrogen gas. This reaction is also exothermic, but very less amount of heat is produced. यह रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, लेकिन बहुत कम हीट निकलती है, बिकॉज कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम एंड पोटेशियम। रिएक्शन इज लेस वायलेंट, और रिएक्शन ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं होता है, ज़्यादा वायलेंट नहीं होता है। अब जैसे कैल्शियम है सॉलिड, कैल्शियम 2H2O, यहाँ भी वाटर है, लिक्विड स्टेट में कोल्ड वाटर है प्यारे बच्चों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया ये CaOH2, क्योंकि यहाँ पर 2H2O है तो 4 हाइड्रोजन नहीं हो गया, 4 हाइड्रोजन आ गया तो CaOH2, तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन यहाँ आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, 2 हाइड्रोजन प्यारे बच्चों बचे यहाँ पर, दोनों गैस के रूप में निकल गए H2 मॉलिक्यूल बना करके। और हीट इज प्रोड्यूस्ड, वेरी लेस अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड हियर। लेकिन मैग्नीशियम और कम रिएक्टिव है। मैग्नीशियम वाटर से रिएक्शन तो करेगा, बट वाटर को गर्म करना पड़ेगा तब रिएक्शन करेगा, है ना। तब हॉट वाटर आया तो बनेगा वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन निकलेगा। अभी स्टीम का नाम नहीं आया है, जब स्टीम आएगा तब ऑक्साइड बनेगा, अभी तो हाइड्रोक्साइड ही बनेंगे। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव than sodium, potassium and calcium. It reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen gas. Thus, magnesium is less reactive than calcium. इस तरह से मैग्नीशियम कैल्शियम से कम रिएक्टिव होता है। मैग्नीशियम आल्सो रिएक्ट्स विद स्टीम, स्टीम से भी रिएक्शन करता है, ये हॉट वाटर से भी रिएक्शन करेगा और स्टीम से। इस तरह से मैग्नीशियम दो तरीके का रिएक्शन दे दिया, हॉट वाटर से भी रिएक्शन करेगा तब तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, लेकिन अगर यही मैग्नीशियम स्टीम से रिएक्शन कर गया तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ध्यान दीजिए, मैंने पहले भी बताया था शुरुआत में, अगर मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, अगर मैग्नीशियम स्टीम से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। बट दोनों केसेज में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होंगी, दोनों केस में। तो मैग्नीशियम हियर रिटेन मैग्नीशियम एंड 2H2O लिक्विड वाटर हॉट, हियर रिटेन हॉट, HOT हॉट, दिस इज मैग्नीशियम। इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम OH2 और 2 हाइड्रोजन बच गया, दैट बिकम्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। एंड नेक्स्ट रिएक्शन with steam, magnesium solid reacts with water vapor steam and it forms magnesium oxide MgO। तो पूरा हाइड्रोजन निकल करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गैस में निकल गया, ये हाइड्रोजन गैस। तो ये रहा। और रिएक्शन प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर है एल्युमिनियम, जिंक, रेड हॉट आयरन, 3 मेटल का साथ नाम एक साथ लिया जा रहा है, एल्युमिनियम, जिंक एंड रेड हॉट आयरन।
गर्म लाल लोहा, गर्म और लाल लोहा हो, रेड रेड हो, अरे लोहा गर्म हो करके लाल हो जाए, साधारण लोहा नहीं, लोहा गर्म हो करके लाल हो जाए, रेड हार्ट आयरन, एल्युमिनियम, जिंक एंड रेड हार्ट आयरन रिएक्ट विद स्टीम एंड फॉर्म दियर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। एल्युमिनियम अगर स्टीम से रिएक्शन करेगा तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनेगा, जिंक स्टीम से रिएक्शन करता है तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, रेड हार्ट आयरन स्टीम से रिएक्शन करता है तो आयरन ऑक्साइड बनेगा। देखिए तीनों का ऑक्साइड कैसा है प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम है 3H2O, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना, एल्युमिनियम 2Al है तो Al2O3, 3H2O है, यहाँ पर 3H2O है, तो पहले तो हाइड्रोजन देख लो, 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन हो गया और 3 ऑक्सीजन हो गया, तो Al2O3 तीनों ऑक्सीजन आ गया, अब 6 हाइड्रोजन बचे तो 3H2, 3 2 जा 6, ये हाइड्रोजन मालिक्यूल निकल गया। ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मेरा पहला डिस्कशन हुआ था। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ऐसा ऑक्साइड जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी हो, वह एसिड से भी रिएक्शन कर लेता हो, बेस से भी रिएक्शन कर लेता हो, दैट ऑक्साइड इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। प्यारे बच्चों, जिंक एंड वाटर, ये स्टीम है, वाटर स्टीम, वाटर स्टीम, देन इट फॉर्म्स जिंक ऑक्साइड एंड वाटर हाइड्रोजन गैस कम्स आउट। जिंक ऑक्साइड इज आल्सो एम्फोटेरिक। प्यारे बच्चों, जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, मतलब ऐसा ऑक्साइड जो कि एसिडिक और बेसिक नेचर का होता है। अब आयरन की बात करो प्यारे बच्चों, 3Fe + 4H2O, तो इस तरह से 4H2O माने 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, तो Fe3O4, चारों ऑक्सीजन तो आ गया, अब 8 हाइड्रोजन बचा, तो 8 हाइड्रोजन का 4 2 जा 8 यानी 4H2, ये हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल निकल गया बाहर। अब और भी एलिमेंट हैं प्यारे बच्चों जो कि रिएक्शन करते ही नहीं, उनका नंबर अब बाद में आएगा, पहले रिएक्टिविटी आर्डर की बात हो जाए। द रिएक्टिविटी आर्डर ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद स्टीम, क्योंकि स्टीम से रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम स्टीम से रिएक्शन करना शुरू कर देता है, कैल्शियम तो नहीं, लेकिन कैल्शियम तो कोल्ड वाटर से ही कर लेता था, मैग्नीशियम हॉट वाटर और स्टीम दोनों से रिएक्शन करता है, तो हम स्टीम की बात करते हैं यहाँ पर, इसलिए हमने स्टीम को कैपिटल लेटर से लिख दिया है, STEAM स्टीम। मैग्नीशियम स्टीम से रिएक्शन करता है, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन तीनों चारों स्टीम से रिएक्शन करते हैं। इनका आर्डर क्या है, रिएक्टिविटी आर्डर क्या है, द रिएक्टिविटी आर्डर ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन विद स्टीम इज एज फॉलो, मैग्नीशियम देन एल्युमिनियम देन जिंक देन आयरन, यानी मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो इस तरह से स्टीम से रिएक्शन करने में सबसे फास्ट कौन है, मैग्नीशियम, और स्टीम से रिएक्शन करने में सबसे स्लो रिएक्शन किसका है, रेड हार्ट आयरन का। मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड इवन स्टीम। अब देखिए मैंने एक बताया था कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि न, देखिए वाटर का 3 कंडीशन है, कोल्ड है पहला, हॉट है दूसरा, स्टीम है तीसरा। वाटर के तीनों कंडीशन से ये मेटल रिएक्ट नहीं करते। कौन कौन हैं, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हाइड्रोजन के काफ़ी नीचे हैं। लेड तो लेड हल्का सा हाइड्रोजन के पास है, हाइड्रोजन से ऊपर है, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन नहीं करता। लेड हाइड्रोजन के ऊपर है लेकिन फिर भी रिएक्शन नहीं करता। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये न तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेंगे, न हॉट वाटर से, न तो स्टीम से। ओनली दोज मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम स्टीम which are above the hydrogen in the reactivity series। वही मेटल स्टीम से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हों। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक बात आती है लेड का, लेड हाइड्रोजन के ठीक ऊपर है,
लेकिन रिएक्टिविटी उसकी बहुत कम है, इसलिए वह भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। तो आप इसके लिए शंका में मत जाइएगा कि यहाँ पर सर ने लेड का भी नाम ले दिया, क्योंकि लेड हाइड्रोजन के ऊपर रहता है, बिल्कुल सीरीज में हाइड्रोजन से सटा हुआ है, तो उसकी बहुत ना के बराबर। हाँ, वैसे है कि बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो शायद वो रिएक्शन कर जाएगा, ऐसी बात नहीं है ना। लेकिन नॉर्मली वह हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। और इस साल बोर्ड के एग्जामिनेशन में 100% मार्क्स पाना मास्टर केम की यही अभिलाषा है। मास्टर केम आपके लिए यही आशा करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मास्टर केम प्रेज टू गॉड फॉर योर बेस्ट लाइफ, बेस्ट फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।